जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सोल्व करने का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा सको कि दिल्ली पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF फाइल चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हम केवल जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था वो था, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आपातकाल का प्रकार नहीं है। और इसके ऑप्शंस थे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल। तो दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और उनमें अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल को परिभाषित करता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को। अनुच्छेद 356 प्रेसिडेंट रूल को परिभाषित करता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 कहता है वित्तीय आपात, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों प्रकार के आपातकाल संविधान में वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकीय आपातकाल। इसकी भारतीय संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे। तो कौटिल्य को ही चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये इसी के नाम हैं। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और घनानंद को हराने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की मदद से ही राजा बन पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खेल रत्न अवार्ड 2018 किसे दिया गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो अवार्ड 2018 का विराट कोहली को उस वर्ष में मिला था। तो खेल रत्न जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वर्ष 2022-23 में किसको मिला है, क्योंकि खेल पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। तो वर्ष 2023 के जो खेल पुरस्कार हैं वो 29 अगस्त को दिए जाएंगे। फिलहाल अगस्त का महीना चल रहा है, तो 2023 में किसको मिलता है ये आपको ध्यान रखना है। 2022 का मैं आपको बता देता हूँ। 2022 में जो खेल रत्न है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी है, इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। 2022 में ये मिला है शरत कमल अंचल को। शरत कमल अंचल, ये आपको ध्यान रखना। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनको वर्ष 2022 का खेल रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, वो मिला है। ये ध्यान रखना आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि जो खेल रत्न अवार्ड है वो सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को मिला था। विश्वनाथन आनंद चेस के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से हैं, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। और फिलहाल चेस के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के। और वर्तमान में महिलाओं में वर्ल्ड चेस चैंपियन भारत की महिला है कोनेरू हम्पी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लवणीय झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी लवणीय झील है वो चिल्का झील है। और चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। चिल्का में ही एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। उसका नाम सरकार ने अभी बदल दिया है, उसका नाम अभी अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है। और वो द्वीप इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो अपने रॉकेट प्रक्षेपण करता है। जैसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में करता है, ऐसे ही उड़ीसा के व्हीलर द्वीप यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप में भी रॉकेट प्रक्षेपण इसरो सामान्यतः करता है। तो इसके लिए भी चिल्का फेमस है। और इसके अलावा चिल्का में इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इनकी ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है चिल्का के बारे में। और भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील चिल्का झील है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जनजातीय त्यौहार है, भारत के नागालैंड राज्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी बार दिल्ली पुलिस ने पूछा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो दोस्तों, उस समय जो गवर्नर थे वो थे उर्जित आर पटेल। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर वो हैं श्री शक्तिकांत दास। ये रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इनका मुख्यालय
मुंबई के दक्षिण वर्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन सा है? यानी कि जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल भारत का है वो है गंगा डॉल्फिन, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा डॉल्फिन की खास बात यह है कि ये खारे पानी में पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा इलाके के आसपास ही सामान्यतः मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत किसने की? तो भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। आपने मुगल वंश पढ़ा होगा, मुगल वंश में शेरशाह सूरी का जिक्र आता है। इसने हुमायूं को युद्ध में पराजित करके भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। भारत में रुपयों का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की है? तो सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था और गाँवों में हर भारतीय सिटीजन का खाता खोलने के प्रयास किया था। सरकार इस योजना में काफ़ी हद तक सफल भी रही थी। मैं आपको बता देता हूं कि जनधन योजना अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्थानांतरण कृषि का दूसरा रूप माना जाता है या दूसरा नाम क्या है? तो स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम है झूम खेती या झूम कृषि भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियों का शहर सिटी ऑफ पीरल्स किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ पीरल्स कहते हैं हैदराबाद को। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, दिल्ली में स्थित है और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीपी का क्या अर्थ है? पीपीपी का अर्थ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है? मवेशी यानी कि पशु मेला आप कह सकते हो। तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेला लगता है पुष्कर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य निपाह विषाणु से प्रभावित हुआ? दोस्तों उस समय भारत के केरल राज्य में निपाह के वायरस के काफ़ी मामले देखे गए थे और इस वायरस में बच्चे ज़्यादा प्रभावित थे। इसमें बच्चों के जो सर का आकार है, जो नवजात शिशु होते हैं उनके सर का आकार सामान्य से ज़्यादा बड़ा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता और जिन्हें विश्व कवि के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आप सबको मालूम होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय थे। इन्होंने अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। और नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो 1901 में इनकी शुरुआत हुई थी। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ये ध्यान रखना आपने। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटपन की स्थिति से गुजरता घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? तो संकटपन की स्थिति से गुजरता घड़ियाल भारत के चंबल घाटी में पाया जाता है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशज नौ परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? यानी कि ये सीधा पूछना चाह रहा है आपसे कि भारत का स्वदेशी जीपीएस क्या है? दोस्तों जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। अमेरिका इस टेक्नोलॉजी के दूसरे देशों से काफ़ी महंगे रेट्स में बेचता है। तो भारत में इसरो ने भारत की खुद की स्वदेशी जीपीएस प्रणाली विकसित की, जिसका नाम है नाविक, यानी कि NAVIC। इसकी फुल फॉर्म होती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसकी जो क्षमता है वो लगभग 1500 किलोमीटर तक है और ये पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काले धन से निपटने के लिए सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दोस्तों आंसर की में यही क्वेश्चन आंसर सही माना गया है, परंतु मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि इसका जवाब मेरे हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बाबा समूह क्या है? तो अली बाबा समूह चाइनीज़ ई-कॉमर्स कंपनी है, आपने खूब इसका नाम सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2017 का किस टीम ने जीती? तो रणजी ट्रॉफी 2017 विदर्भ ने जीती थी। आपको रणजी ट्रॉफी 2022 का याद करना है। मैं आपको बता देता हूँ, रणजी ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र ने जीती है बंगाल को हराकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का ऋतु नहीं है? तो इसमें आ जाएगा बैसाख। खरीफ फसल भारत में उगाई जाती है, रबी भी, जायद फसलें भी। बैसाख महीने का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि रेड क्रॉस। रेड क्रॉस यूएनओ के अंतर्गत नहीं आती है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है? तो संपूर्ण जैविक खेती वाला पहला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाती थी? यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए थे। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में परिभाषित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC 315 से 323 के बीच में है। चुनाव आयोग 324 से 329 के बीच में परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी प्राणी नहीं है? तो इनमें से सांप स्तनधारी प्राणी नहीं है, यानी कि स्तनधारी प्राणी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न हुआ? तो आपको 2018 का याद करना नहीं है, आपको याद करना है 2022 का। 2022 का भी सम्मेलन बीजिंग में ही हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सर्वोत्तम मत्स्य पालन राज्य से पुरस्कृत किया गया? यानी कि मछली पालन में सबसे बेस्ट राज्य का पुरस्कार उस समय किसको मिला था? तो इसका जवाब हो जाएगा झारखंड। आप 2022 का याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य की राजधानी नहीं है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। तो जवाब हो जाएगा कोच्चि, ये केरल का शहर है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने प्रतिपादित किया? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू महेश दास यानी बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है, ट्राम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है, जैन गुरुओं या अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो जैन गुरु या अध्यापकों को तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे पुरस्कृत किया गया? तो सियोल शांति पुरस्कार 2018 श्री नरेंद्र मोदी को मिला था, जो हमारे देश के वर्तमान PM हैं। उस समय भी ये PM ही थे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी क्षेत्रीय प्रजाति विलुप्त हो चुकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा चीता। क्षेत्रीय प्रजाति चीता बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, यानी कि ये अभी एक्सटेंटिक स्पीसीज में कैटेगरी में शामिल है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ADB का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस की राजधानी है वहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो इसका जवाब आ जाएगा गगनयान। नेक्स्ट है, ली कार्बूजर ने किस शहर का प्रारूप बनाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। ये मैंने चंडीगढ़ पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड किया, उसमें भी आया था, और चंडीगढ़ GK की सीरीज़ मैंने बना रखी है। अगर आप चंडीगढ़ से तैयारी करते हो कोई भी एग्ज़ाम की तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने चंडीगढ़ GK के नाम से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चांद यानी कि ब्लड मून का संबंध किससे है? तो ब्लड मून का संबंध होता है चंद्र ग्रहण से, यानी कि लूनार एस्क्लिप्स से। नेक्स्ट है, चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है शेख नसीरुद्दीन महमूद को, ये गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट है, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष फिलहाल 2023 की बात करें तो श्री ओम बिरला हैं, ये ध्यान रखना। ये 2018 का हमें याद नहीं करना। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर था ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन पेपर 2017-18 का, और आप इन क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। इसके अतिरिक्त आप अगर हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो, उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में विशेष महत्व रखते हैं उनकी तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।